डोरेमोन की ये मूवी थ्री मैजिकल स्वॉर्ड्समैन, ये मूवी तो आप सभी लोगों ने जरूर देखी होगी। बचपन में हम सभी लोगों ने ये मूवी तो एकदम कंफर्म देखी है और आज हम इसी मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं और बचपन के दिनों को ताज़ा करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। मूवी स्टार्ट होती है और हम लोग देखते हैं कि नोबिता एक सपना देख रहा है और वो अपने सपने में सुपर हीरो होता है और वो उस सपने में शिजुका को बचाता है और वो जियान और सुनियो के सामने सुपर हीरो बन के एटीट्यूड दिखाता है। तभी उसकी मॉम आ जाती है और वो उसको उस सपने से उठा देती है और बोलती है जल्दी उठो, स्कूल जाना है। तब नोबिता सो के उठ जाता है और उसका सपना वहीं पर टूट जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि नोबिता स्कूल में भी वही सपने के बारे में सोच रहा होता है कि वो कितना अच्छा सुपर हीरो बना था और जियान और सुनियो के सामने एटीट्यूड दिखा रहा था। तब उसको उसके टीचर डांट देते हैं और उसको क्लास से बाहर भेज देते हैं। घर आने के बाद नोबिता डोरेमोन को फिर से वही गैजेट खोजने की मांग करता है कि मुझे वो गैजेट वापस दो, मुझे सपना देखना है। लेकिन डोरेमोन उसको डांट देता है और बोलता है कि मैं तुम्हें गैजेट नहीं दूंगा और डोरेमोन बाहर चला जाता है। फिर डोरेमोन सोचता है कि मैंने कुछ ज्यादा ही नोबिता को डांट दिया शायद, और वो नोबिता को मनाने के लिए आता है, लेकिन वो देखता है कि नोबिता बाहर चला गया है। देखते देखते शाम हो जाती है लेकिन नोबिता घर नहीं आता है। शाम से रात हो जाती है लेकिन नोबिता फिर भी घर नहीं आता है। तो डोरेमोन उसको ढूंढने के लिए बाहर जाता है। तब डोरेमोन रोने लगता है कि मैंने नोबिता को कुछ ज़्यादा ही डांट दिया और वो कहाँ पर चला गया पता नहीं। और डोरेमोन सोचता है कि मुझे नोबिता को गैजेट दे देना चाहिए था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, और वो रोने लगता है। उसकी रोने की आवाज़ सुन के नोबिता बाहर आता है और बोलता है मैं तो यहीं पर हूँ, मैं तो पेड़ के ऊपर सो गया था गलती से, मेरी आँख खुल गई अभी। फिर नोबिता बोलता है कि क्या तुमने अभी कहा कि तुम मुझे गैजेट दोगे? तब डोरेमोन को नोबिता को गैजेट देना पड़ता है। फिर डोरेमोन नोबिता को वो गैजेट दे देता है और वो लोग रात में बहुत सारे सपने देखते हैं और सपने में वो कुछ सुपर हीरो बन जाते हैं तो कुछ और बन जाते हैं, वैसे वैसे करके वो लोग सपने देखते हैं। उसके बाद जब सुबह होती है तब नोबिता देखता है कि उसने अपना होमवर्क किया ही नहीं है और वो भूल गया था रात को। तो वो जल्दी जल्दी में घर से तो निकल जाता है और वो सोचने लगता है कि मैं अपना होमवर्क कब करूंगा। तब थोड़ा सा टाइम बचा हुआ होता है स्कूल स्टार्ट होने से और वो अपना होमवर्क स्कूल के पीछे वाली पहाड़ी पर बैठ के करने लगता है। और वहाँ पर अचानक पता नहीं कहाँ से एक बूढ़ा इंसान आता है। होता तो छोटा है लेकिन दिखता बूढ़ा जैसा है और इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस बन चुके हैं कि ये मिस्टीरियस कैरेक्टर आखिर है कौन। तो वो हम लोग बाद में बात करेंगे लास्ट में। तो वो बूढ़ा आदमी आता है और नोबिता को एक बैर देता है। वो बोलता है कि तुम ये बैर खा लो, तुम्हारी सारी मुसीबतें दूर हो जाएगी। तो नोबिता सोचता है ठीक है, और फिर नोबिता उस बैर को खाने के बाद पता नहीं उसको एक अजीब सी शक्ति आ जाती है और वो अपना सारा होमवर्क कर लेता है और होमवर्क करने के बाद वो वहीं पर सो जाता है। उसके बाद जब नोबिता सो के उठता है तो वो सोचता है अरे मैंने अपना होमवर्क फिर से नहीं किया और मैं सो गया था। लेकिन नोबिता सोचता है मैंने तो अभी एक बहुत अच्छा सपना देखा जिसमें मैंने अपना होमवर्क सब कर लिया था। वो अपना कॉपी चेक करता है तो वो सही में उसका होमवर्क हो चुका होता है। वो चौंक जाता है और सोचता है कि वो बूढ़ा आदमी कौन था, लेकिन उसके पास उतना टाइम नहीं होता है और स्कूल स्टार्ट हो जाता है। तो वो स्कूल में चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नोबिता घर जा रहा होता है और घर जाते जाते उसको वही बूढ़ा आदमी फिर से दिखाई देता है और फिर जब नोबिता उस बूढ़े आदमी की तरफ पलट के देखता है तो वो गायब हो जाता है। उसके बाद जब नोबिता घर आता है तब देखता है कि डोरेमोन एक चिट्ठी पढ़ रहा है और उस चिट्ठी में लिखा हुआ है कि एक नया कैसेट आया है। कैसेट मतलब जिससे वो लोग सपना देख रहे थे, हर एक कैसेट में एक अलग अलग सपना था। तो एक नया कैसेट आया है जिसका नाम है 3 काबिल तलवारबाज। तो उसका प्राइस बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो डोरेमोन बोलता है कि हम इसको ऑर्डर नहीं करेंगे, लेकिन नोबिता उसको मना लेता है और बोलता है कि हम लोग फ्री ट्रायल करते हैं ना, और वो लोग उसको ऑर्डर कर देते हैं। रात को वो पार्सल उन लोग को डिलीवर हो जाता है और हम लोग देखते हैं कि वो पार्सल डिलीवर कौन करता है, वही बूढ़ा आदमी। अब पता नहीं वो बूढ़ा आदमी लास्ट तक क्या करेगा, देखते हैं। तो वो लोग उस सपने को देखना शुरू करते हैं, लेकिन नोबिता बोलता है कि मैं सपने में हीरो रहूंगा और बाकी कैरेक्टर्स को तुम जो रखना है रख दो। तब डोरेमोन अपना एक और गैजेट निकालता है जिसकी मदद से वो अपने दोस्त सबको भी उस सपने में ला सकता है। तो जैसे कि जियान, सुनियो, शिजुका भी उस सपने में आ जाते हैं। सपना शुरू होता है और हम देखते हैं कि नोबिता एकदम आम इंसान के जैसे है और वो कुछ समझ नहीं पाता है कि सपने में हो क्या रहा है। मैं तो हीरो बनना चाहता था लेकिन मैं तो हीरो नहीं, कुछ और ही बन गया हूँ। मतलब वो कुछ बनता ही नहीं, सिंपल नॉर्मल इंसान जैसे रहता है। उसके बाद नोबिता को वहाँ पर सुनियो मिलता है जो कि एक तलवारबाज होता है। तो नोबिता सोचता है ये क्या हो गया, मैं तो हीरो बनने आया था लेकिन ये तलवारबाज कैसे बन गया। फिर सुनियो बोलता है मेरा नाम सुनियो नहीं, मेरा नाम कुछ और है। वो बोलता है मेरा नाम सुनो में से डिस्काउंट है और मैं इस देश का तलवारबाज हूँ।
फिर नोबिता सुनियो का नौकर बन जाता है क्योंकि नोबिता को भूख लगती है और सुनियो के पास कुछ खाना होता है और सुनियो बोलता है कि तुम्हें अगर ये खाना चाहिए तो तुम मेरे नौकर बन जाओ। और फिर सुनियो नोबिता को ये भी बताता है कि इस देश में एक पेड़ है, उस पेड़ की हाइट इतनी ज्यादा है कि कोई उस पेड़ के ऊपर आज तक नहीं चढ़ पाया है और उस पेड़ के ऊपर एकदम चोटी पर 3 काबिल तलवारबाज का पहला कपड़ा या फिर कह सकते हैं वो तलवार और सूट उसी पेड़ के ऊपर है और जो भी उसको हासिल करेगा वो सबसे बड़ा तलवारबाज बन जाएगा। फिर जब सुबह होती है तब नोबिता और सुनियो दोनों निकल पड़ते हैं और सुनियो बताता है कि तुम तो अब मेरे नौकर हो तो तुम मेरे सारे सामान उठाओ। तो नोबिता वही करता है और वो दोनों चले जाते हैं और फिर वो दोनों उस तलवार को खोजने के लिए निकल पड़ते हैं और सुनियो बोलता है कि मैं उस तलवार को हासिल करके रहूंगा। तब वहाँ पर झाड़ी पर कुछ हलचल होती है और सुनियो बोलता है कि जाओ देखो उस झाड़ी के पीछे कौन है। तब नोबिता को भी डर लगता है और बोलता है मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन सुनियो बोलता है कि तुम अब मेरे नौकर हो तो तुमको जाना पड़ेगा। फिर नोबिता चला जाता है और देखता है कि वहाँ पर एक भालू का बच्चा है जो कि एक शिकारी के पंजे में फंसा हुआ था। तब नोबिता उसको बचाता है और उस भालू के बच्चे को बचा लेता है। फिर वहाँ पर अचानक जियान आ जाता है और जियान बोलता है कि वो मेरा शिकार था, तुमने उसको क्यों भगाया। फिर नोबिता बोलता है अरे जियान तुम यहाँ क्या कर रहे हो, लेकिन जियान बोलता है मैं जियान नहीं हूँ, मैं इस देश का मशहूर तलवारबाज हूँ और मेरा नाम जियान टोसू है। तब सुनियो बोलता है कि तुम उसे छोड़ दो, वो मेरा नौकर है। तब जियान और सुनियो के बीच लड़ाई होता है और सुनियो हार जाता है। तब जियान दोनों को नौकर बना लेता है, सुनियो और नोबिता दोनों को, और जियान बोलता है कि जो भी उस तलवार को हासिल करेगा वही बनेगा सबसे बड़ा तलवारबाज। तो तीनों निकल पड़ते हैं। मैंने आप लोगों को बताया नहीं कि जब सपना शुरू हुआ था तब एक परी आती है और नोबिता को उस सपने में ले जाने के लिए मदद करती है। तो नोबिता एक चांद में फंस जाता है तो वो परी उस चांद का हवा निकालकर नोबिता को तालाब में गिरा देती है। तो वो चांद और नोबिता दोनों गिर जाते हैं। उसके बाद नोबिता को सुनियो मिलता है। तो ये मैंने आपको नहीं बताया था स्टार्टिंग में, तो अभी बता दे रहा हूँ। अब आगे, अब जब तीनों उस पेड़ के पास पहुंच जाते हैं, अब वो तीनों वहां पर पहुंच तो जाते हैं जहां पर वो पेड़ होता है। जियान और सुनियो दोनों तो पेड़ चढ़ने लगते हैं, लेकिन नोबिता चढ़ नहीं पाता क्योंकि उसको पेड़ चढ़ना नहीं आता। तो वो उसी चांद का सहारा लेता है और उस चांद को फुला के वो सबसे ऊपर चोटी पर चढ़ जाता है और वो शिनोगानी तलवारबाज का सूट और तलवार पहन लेता है और एक तलवारबाज बन जाता है। फिर वो नीचे आके जियान और सुनियो से लड़ता है और फिर बोलता है कि मैंने इसको अपनी मेहनत से हासिल की है। फिर नोबिता जियान और सुनियो को हरा देता है और वो बोलता है कि मैं तुम्हारा लीडर हूँ। और फिर नोबिता बोलता है हम तीनों मिलकर राजकुमारी को बचाएंगे। बेसिकली यहाँ पर राजकुमारी शिजुका है जिसको बचाने के लिए ये तीनों इतने लड़ रहे थे। वैसे भी ये तो एक सपना ही है ना। फिर हम आगे देखते हैं कि डोरेमोन भी इन तीनों के सपने में शामिल हो जाता है और वो तीनों आगे बढ़ते हैं तो उन लोग को एक भालू मिलता है जो कि बहुत ज़्यादा ही बड़ा होता है। जियान, सुनियो और डोरेमोन तो डर के मारे भाग जाते हैं, लेकिन नोबिता वहाँ पर फंस जाता है। तभी वहाँ पर वो भालू का बच्चा आ जाता है जिसको नोबिता ने बचाया था। तो भालू बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो, तुमने मेरे बच्चे को बचाया था तो मैं तुम्हें भी छोड़ दे रहा हूँ। फिर हम आगे देखते हैं कि अब उन लोग को सामना करना पड़ेगा एक ड्रैगन का, उसके बाद ही वो लोग राजकुमारी से मिल सकते हैं। तो भालू बताता है कि वो ड्रैगन बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है और भालू बताता है कि अगर ड्रैगन के पास कोई जाता है तो कभी वापस नहीं आता है। लेकिन नोबिता बोलता है हम लोग तलवारबाज हैं, हम लोग उस ड्रैगन का सामना करेंगे और राजकुमारी से मिल के जाएंगे। तो भालू भी अपना काम करता है और नोबिता को ड्रैगन के गुफा तक ले जाने में मदद करता है। फिर हम देखते हैं कि राजकुमारी के महल में राजकुमारी अपना महल छोड़कर भाग गई है और वो राजकुमारी कोई और नहीं शिजुका है और वो भी एक तलवारबाज बनना चाहती है और उसके लिए वो भी उस सफर में निकल पड़ती है। यहाँ पर नोबिता, जियान, सुनियो, डोरेमोन ड्रैगन की गुफा की ओर बढ़ रहे होते हैं। तभी उन लोग को थोड़ा सा आराम करने का वक्त चाहिए था तो वो लोग आराम करने के लिए एक जगह पर रुकते हैं। तो डोरेमोन अपना बहुत सारे गैजेट का इस्तेमाल करता है जिससे नोबिता को बहुत ज़्यादा खराब लगता है कि तुम मेरा सपना खराब कर रहे हो, और वो डोरेमोन का एक बैग फेंक देता है जिससे कुछ भी सामान निकाला जा सकता था। डोरेमोन का पॉकेट नहीं, डोरेमोन का एक गैजेट, जिसकी वजह से डोरेमोन का झाड़ू भी वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि ये लोग ड्रैगन की गुफा में आ जाते हैं और भालू वहाँ से चला जाता है। फिर जियान, सुनियो, डोरेमोन और नोबिता ये चारों मिलके गुफा के अंदर जाते हैं। नोबिता और डोरेमोन एक जगह पर जाते हैं, जियान और सुनियो एक जगह पे जाते हैं ड्रैगन को खोजने के लिए। फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि शिजुका को वो बैग मिल जाता है जो नोबिता ने फेंका था और उसको डोरेमोन का झाड़ू भी मिल जाता है जिसपे वो बैठती है और वो एक जगह पे आ जाती है और वो कोई और जगह नहीं, ड्रैगन की गुफा के पास ही आके गिरती है।
फिर हम देखते हैं कि जियान और सुनियो को ड्रैगन मिल जाता है और ड्रैगन उन दोनों को पत्थर की मूर्ति बना देता है। लेकिन डोरेमोन और नोबिता वहां से बाहर निकल जाते हैं और उन लोग को वहां पर शिजुका मिल जाती है और शिजुका बताती है कि मैं भी एक तलवारबाज बनना चाहती हूँ। और वो तीनों गुफा के अंदर फिर से जाते हैं ड्रैगन को हराने के लिए। डोरेमोन, नोबिता और शिजुका गुफा के अंदर तो चले जाते हैं, लेकिन वो अपने शरीर में धूल लगा के जाते हैं, क्योंकि वो अगर धूल लगा लेंगे तो वो पत्थर की मूर्ति लगेंगे, जिससे ड्रैगन उन तीनों को पहचान नहीं पाएगा और वो तीनों उस ड्रैगन को हरा पाएंगे। फिर वो तीनों गुफा के अंदर चले जाते हैं और उन लोग को ड्रैगन मिल जाता है, लेकिन ड्रैगन उन तीनों को पहचान लेता है कि वो लोग पत्थर की मूर्ति नहीं बल्कि इंसान है। और उन लोग के बीच लड़ाई होती है और नोबिता ड्रैगन को हरा देता है और उसकी मूछें काट देता है, जिससे ड्रैगन कुछ देर के लिए बेहोश हो जाता है। फिर डोरेमोन नोबिता को बोलता है कि इसकी मूछें अगर बढ़ गई तो ये फिर से जिंदा हो जाएगा, लेकिन नोबिता बोलता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं एक तलवारबाज हूँ, मैं इसको नहीं मारूंगा। तभी ड्रैगन फिर से जिंदा हो जाता है और बोलता है कि तुमने मुझे मारा नहीं, मतलब तुम एक अच्छे तलवारबाज हो। और ड्रैगन उन तीनों को नहीं मारता है बल्कि उनको छोड़ देता है और बोलता है कि तुम अगर इस तालाब में अगर नहा लोगे तो तुम एक बार मरने के बाद जिंदा हो सकते हो। और वो तालाब ड्रैगन के पसीने से बना हुआ होता है और उस ड्रैगन के पसीने से नोबिता और डोरेमोन जियान सुनियो को पत्थर की मूर्ति से वापस इंसान बनाते हैं और वो सभी ड्रैगन के पसीने से उस तालाब में नहा लेते हैं, जिससे वो लोग एक बार मर गए तो जिंदा हो सकते हैं। फिर हमें बाद में पता चलता है कि नोबिता और उसके दोस्त यहाँ पर यूमीरुमी देश को बचाने आए हैं और वो लोग ड्रैगन को हराने के बाद एक राजा के महल में जाते हैं, जहाँ पर वो उस राजा को बताते हैं कि हम यहाँ पर यूमीरुमी देश को बचाने के लिए आए हैं, लेकिन यहाँ पर तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। तब राजा बताता है कि यहाँ पर आए दिन बहुत सारे हमले होते रहते हैं, जिसकी वजह से तुमको यहाँ पर कोई दिखाई नहीं दिया। फिर हमें पता चलता है कि इन हमलों के पीछे एक बहुत बड़ा विलन है और उस विलन का नाम है ताई ताई सामा, जो कि ये हमले करवा रहा है यूमीरुमी देश को बर्बाद करने के लिए और उन तलवारबाज को मारने के लिए भी वो उत्सुक था। तो वो उस राजा के महल में फिर से हमले करवाता है, लेकिन नोबिता डोरेमोन मिल के हमलों का सामना करते हैं और राजा के महल को बचा लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि जब नोबिता और डोरेमोन राजा के महल को बचाते हैं, तब वहाँ पर वो पक्षी जो बूढ़ा आदमी बन के आया था ना, वो एक पक्षी के रूप में आता है और डोरेमोन का पॉकेट उड़ा के ले जाता है, लेकिन डोरेमोन को पता नहीं होता कि उसका पॉकेट चोरी हो चुका है। फिर हम देखते हैं कि ये लोग रात में जश्न मनाते हैं जीतने की खुशी में। फिर वो लोग खाना खाने के बाद अचानक हम लोग देखते हैं कि सब लोग बेहोश हो चुके हैं। बेहोश होने के बाद वो जो बूढ़ा आदमी था ना, जो एक चिड़िया बन गया था, वो उड़ते उड़ते हुए आता है और नोबिता को बोलता है कि अब तुम्हारा सामना ताई ताई सामा से है और तुम इसका अब सामना करो। और हम लोग देखते हैं कि ताई ताई सामा वहाँ पर आ चुका है उस राजा के महल के सामने और नोबिता के सारे दोस्त जियान, सुनियो, शिजुका और डोरेमोन को मारने ही वाला होता है कि उन लोग का सपना टूट जाता है और नोबिता की मॉम नोबिता को उठा देती है। फिर हम देखते हैं कि डोरेमोन बोलता है कि ये गैजेट शायद हम लोग का खराब हो चुका है और वो उस गैजेट को वापस भेजने के लिए 22वीं सदी में कॉल लगाता है और बोलता है कि आप इस गैजेट को वापस ले जाइए, ये खराब हो चुका है। फिर जब नोबिता सोने के लिए जाता है, तब उस गैजेट से वो परी निकलती है जिस परी ने नोबिता की मदद की थी पहली बार सपने में जाने के लिए। और वो परी बताती है कि तुम लोग को सपना आधा नहीं छोड़ना चाहिए था, तुम लोग को सपना पूरा करना था और ताई ताई सामा को हराना था और यूमीरुमी देश को बचाना था, लेकिन तुम लोग भाग गए। तुम लोग को सपना पूरा करना पड़ेगा और ताई ताई सामा को हराना पड़ेगा। तब नोबिता अपने सारे दोस्त के सिर से वो टिकली हटा देता है जिसकी मदद से वो उस सपने में आ जा रहे थे। तो नोबिता जियान और सुनियो के सर से वो टिकली तो हटा देता है, लेकिन शिजुका के सर से हटाना भूल जाता है, जिसकी वजह से सुनियो और जियान तो उस सपने से हट जाते हैं, लेकिन शिजुका रह जाती है और वो लोग वापस उस सपने में जाते हैं ताई ताई सामा को हराने के लिए और यूमीरुमी देश को बचाने के लिए। फिर डोरेमोन को पता चलता है कि उसका पॉकेट तो चोरी हो चुका है। अब वो लोग और भी ज्यादा डर जाते हैं कि अब हम लोग कैसे हराएंगे ताई ताई सामा को, लेकिन वो हिम्मत करके आगे बढ़ते हैं और उस महल में वापस जाते हैं जहां पर उन्होंने सपना छोड़ा था। इधर हम देखते हैं कि शिजुका का सामना ताई ताई सामा से हो जाता है और शिजुका ताई ताई सामा से लड़ नहीं पाती है और इधर ताई ताई सामा शिजुका को मिट्टी में बदल देता है, लेकिन शिजुका बच जाती है क्योंकि वो ड्रैगन के पसीना से नहाई थी, तो वो एक बार मरने के बाद वापस जिंदा हो जाती है और फिर शिजुका को डोरेमोन की पॉकेट मिल जाती है। इधर हम देखते हैं कि डोरेमोन और नोबिता ताई ताई सामा के सैनिक से लड़ाई कर रहे होते हैं कि तभी वहां पर ताई ताई सामा आ जाता है
और वो बोलता है कि मैं इस तलवारबाज को अपने हाथों से मारूंगा। और फिर ताई सामा और नोबिता आमने सामने हो जाते हैं और दोनों लड़ने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन अचानक ताई सामा अपने आप में 10 भागों में बांट देता है और वो एक नहीं 10 ताई सामा बन जाता है। फिर नोबिता कंफ्यूज हो जाता है कि मैं किसको मारूं। फिर परी बताती है कि शिनोगानी तलवार को पकड़ के आगे बढ़ो। जैसे ही नोबिता आगे बढ़ता है ताई सामा अपने छड़ी से उसको जकड़ लेता है और ताई सामा नोबिता को मारने ही वाला होता है कि तभी वहां से शिजुका दौड़ती हुई आती है और डोरेमोन की पॉकेट से बिग लाइट निकालती है और नोबिता के शिनोगानी तलवार को बड़ी कर देती है, जिससे ताई सामा का खात्मा हो जाता है। और उसके बाद वो लोग यूमिरुमी देश को बचा लेते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि सब लोग जश्न मना रहे होते हैं और यहाँ पर नोबिता और शिजुका की शादी होने वाली होती है कि नोबिता का सपना टूट जाता है। फिर जब सुबह नोबिता स्कूल के लिए जाता है तो हम लोग देखते हैं कि नोबिता और शिजुका एक साथ स्कूल जाते हैं और उन लोग के ऊपर फूल गिर रहे होते हैं और उन लोग की मानो शादी हो रही है। और यहाँ पर हमारा ये मूवी खत्म हो जाता है। आशा करते हैं आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और बचपन के दिन ताजा हुए होंगे। तो इस वीडियो को लाइक कर दो और नया चैनल है तो सब्सक्राइब कर दो अभी। और अगर आपको कोई और डोरेमोन की मूवी की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट कर देना। बाय।